दोस्तों आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां दोनों ही पार्टियों ने कर दी है। और कई और पार्टियां हैं जो लगातार इस चुनाव को लेकर काफी मजबूती के साथ मैदान में खड़ी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज जिक्र करने वाला हूं मीरापुर विधानसभा सीट के बारे में। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, मीरापुर विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को चुनाव होना, पहले ये 13 तारीख को चुनाव होना था, मगर इलेक्शन कमीशन आयोग ने इसे 20 तारीख को आगे कर दिया। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर लगातार खूब घमासान चल रहा है। लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट का, जैसा मैंने कई रोज पहले आपको बताया था, मीरापुर की विधानसभा सीट पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन यहां पर मुस्लिम वोटों का बिखराव ज्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज कैराना नेत्री इकरा हसन ने दर्जनों गांव का दौरा किया और दर्जनों गांव के दौरे में लगभग एकदम माहौल बदल सा गया है। जहां रुड़कली एक वो गांव है जहां जाहिद हसन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उसके गांव में भी इकरा हसन का इतना शानदार और जोरदार स्वागत हुआ जिसको देखने वाले भी चौंके। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हो हल्ला हो रही है। और जिसको लेकर मैं आपको बता दूं, इस विधानसभा सीट पर जैसा आप सभी को पता है, चंदन चौहान यहां से सांसद, मीरापुर विधानसभा से विधायक थे, वो यहां से अब सांसद बन गए। ये बिजनौर विधानसभा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो मीरापुर से चुनाव लड़े और सांसद बन गए। यह टिकट को लेकर काफी मातापच्ची थी, लेकिन मातापच्ची के कारण समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा को यहां से टिकट हुआ, जो कादिर राणा की पुत्रवधू है, और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखे प्रहार हुए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई रोज पहले यहां पर लगातार आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार जाहिद हसन भी काफी अच्छी बढ़त बनाते हुए दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही आज इकरा हसन का दौरा इस क्षेत्र में हुआ, एक लगभग मुस्लिमों का माहौल तो एकदम बदल सा गया है। और देखने वाली बात होगी क्या सीट बंटवारे को लेकर क्या होने वाला है, वोट शेयरिंग होगा या नहीं होगा। अगर इकरा हसन यहां पर मुस्लिम वोट को समेटने का काम कर देती है तो सुम्बुल राणा की जीत पक्की लगती है, क्योंकि सुम्बुल राणा को कई और समाज का भी लगातार समर्थन मिलता जा रहा है और लगातार उनके समर्थन में बड़ी बातें कही जा रही है। तो इकरा हसन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो मुस्लिम वोटों को समेटने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम वोट चारों ओर जा रहा है। अगर ये रोकने में कामयाब हो जाती है तो इसमें बहुत बड़ी बात होगी। और इकरा हसन लगातार यहाँ पर दौरे कर रही है और आज उनके दर्जनों गाँव में दौरे थे और सभी गाँवों में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने भाषण भी जोरदार दिया, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था इकरा हसन का भाषण, और कई ऐसे सारी बातें मैंने आपको बताई जो इस सीट को लेकर चल रही थी। तो इस सीट को लेकर काफी माथापच्ची जा रही थी, लेकिन इकरा हसन के दौरे ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी, अब आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को काफी मेहनत करनी होगी अगर उसे त्रिकोणीय मुकाबले में आना है। तो दलित समाज भी काफी उनके साथ जुड़ा है। वहीं बात करें मिथिलेश पाल, जो कि लोकदल व बीजेपी की प्रत्याशी है, वो भी काफी मजबूती के साथ मैदान में है, क्योंकि एक हिंदू कैंडिडेट व 4-5 मुस्लिम कैंडिडेट होने से उनको फायदा मिल रहा है। और लगातार यही बात देखने मारे, सिर्फ वो वोट शेयरिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि किस पार्टी का वोट बढ़ता हुआ जा रहा है और किस पार्टी का वोट कहाँ कम होता दिखा रहा है। वो सिर्फ वोट शेयरिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि वोट कई हिस्सों में बढ़ जाए। और ऐसा ही सीट पर देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम कई हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बसपा से शाहनजर, आसपास से जाहिद हसन, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस से सुम्बुल राणा, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से अरशद राणा मैदान में, वहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये वोट बिखराव की स्थिति में नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट बिखराव की स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि इस सीट पर कई मुस्लिम प्रत्याशी होने के कारण यहाँ पर वोट खिसक सकता है। लेकिन इकरा हसन के दौरे से काफी हद तक आज देखने को मिला कि लोगों के रुझान बदलने शुरू हो गए हैं और वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक बार फिर झुकाव की ओर चल पड़े हैं। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। इकरा हसन अगर यहाँ पर मुस्लिम वोटों को समेटने में कामयाब रहती है तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उनका दौरा काफी शानदार और अच्छा रहा।
तो मैं और कैंडिडेटों की भी बात कर लेता हूं। मिथिलेश पाल को लेकर जहां बीजेपी ने भी एडी चोटी का जोर लगा रखा है। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, ये मीरापुर विधानसभा सीट 2012 के बाद वटसव में आई। उससे पहले मोरना विधानसभा सीट लगती थी। मिथिलेश पाल भी यहां मोरना से लोकदल से विधायक रह चुकी है। फिलहाल वो बीजेपी में थी और अब की बार बीजेपी से उनको लिया गया। बीजेपी का कैंडिडेट इस सीट पर लड़ाया गया है और देखने वाली बात यह होगी कि आगे की रणनीति लोकदल की क्या होगी। इस सीट के लिए दोनों ही पार्टी काफी दाव आजमाइश लगा रही है और काफी मजबूती से इस सीट को चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। ये सीट कहीं ऐसे नेताओं की पोल खोल कर रख देगा जो लगातार कह रहे थे कि हम इस सीट को जिताने में कामयाब रहेंगे, लेकिन ये सीट काफी महत्वपूर्ण है और इस सीट को लेकर जो भी रिजल्ट आएगा वो 23 तारीख को आएगा। 20 तारीख को इस सीट पर विधानसभा चुनाव होंगे और 20 के बाद 23 तारीख में इसका रुझान आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसी खबरें भी बातें जानने के लिए आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।